नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। क्या आप भी किसी से प्यार करते हैं? क्या आप भी अपने पार्टनर के साथ 7 फेरे लेकर एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना देखते हैं? लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि घर वालों को बताए बिना चुपके से कोर्ट जाकर या मंदिर में शादी कर लेंगे और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी, तो ये खबर आपके पैरों तले ज़मीन खिसका देगी। क्योंकि अब प्यार करना और अपनी मर्जी से शादी करना पहले जैसा आसान नहीं रहने वाला। सरकार एक ऐसा कानून लाने की तैयारी में है जिसके बाद आपकी हर सीक्रेट प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। अब सरकार खुद आपके घर जाकर आपके माता पिता को बताएगी कि आप किससे और कब शादी करने जा रहे हैं। भागकर शादी करने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नियम है क्या और कौन सी सरकार ऐसा करने जा रही है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम उस राज्य का नाम बताएंगे जहां प्रेमी जोड़ों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हम बात कर रहे हैं गुजरात की। गुजरात सरकार ने विधानसभा में मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी शादी के पंजीकरण के नियमों में एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव प्रस्तावित कर दिया है। गुजरात मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के नियम 44 में जो बदलाव होने जा रहा है, उसके मुताबिक अब शादी करने से पहले अपने माता पिता को जानकारी देना अनिवार्य होगा। यानी अब चुपके से शादी वाला ऑप्शन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इस नए नियम के तहत अब जब भी कोई कपल शादी के लिए आवेदन करेगा तो उन्हें अपनी पूरी डिटेल के साथ साथ अपने माता पिता का आधार कार्ड, उनका परमानेंट एड्रेस और उनके मोबाइल नंबर की पूरी जानकारी, पूरी डिटेल देनी होगी, जमा करनी होगी। इतना ही नहीं, कपल को एक घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन भी देना होगा कि उन्होंने अपने माता पिता को अपनी शादी के बारे में बता दिया है। अब आता है वो हिस्सा जो आपको डरा सकता है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार उन कागजात की जांच करेगा और उसके बाद 10 दिनों के अंदर सरकार खुद आपके माता पिता को फोन, मैसेज या फिजिकल लेटर भेजकर आधिकारिक सूचना देगी कि आपका बेटा या बेटी शादी करने जा रहे हैं और किससे करने जा रहे हैं। यानी अगर आप घर से छिपकर ये कदम उठा रहे हैं तो सरकार खुद आपके माता पिता के पास आपकी शिकायत या जानकारी लेकर पहुंच जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अब शादी का सर्टिफिकेट भी तुरंत नहीं मिलेगा। नियम बदलने के बाद आवेदन की तारीख से लेकर सर्टिफिकेट जारी होने के बीच 30 दिनों का वेटिंग पीरियड होगा। इस दौरान पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज होगी ताकि सब कुछ पारदर्शी रहे। अब सवाल ये उठता है, क्या गुजरात पहला ऐसा राज्य है? दरअसल भारत में हरियाणा जैसे राज्यों में भी शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए कड़े नियम हैं। यहाँ कई बार वेरिफिकेशन के लिए परिवार की जानकारी मांगी जाती है, लेकिन गुजरात जिस तरह से पेरेंटल इंफॉर्मेशन को कानूनी रूप दे रहा है, अनिवार्य कर रहा है, वो अपनी तरह का एक सख्त कदम माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी धर्मांतरण विरोधी कानूनों के तहत शादी से पहले नोटिस देने का प्रावधान है, लेकिन सामान्य शादियों में माता पिता की जानकारी को इतना अनिवार्य बनाना गुजरात को अलग खड़ा करता है इन सब राज्यों से। गुजरात सरकार का कहना है कि ये जनहित में है और इससे धोखाधड़ी वाली शादियों पर लगाम लगेगी। लेकिन प्रेमी जोड़ों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। आप इस नियम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या शादी में माता पिता की अनुमति या उन्हें जानकारी देना कानूनन जरूरी होना चाहिए या फिर नहीं, या फिर ये निजता का उल्लंघन है? अपनी राय आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जो लव मैरिज के सपने देख रहे हैं।